साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज प्रकृति का दिन है तो और प्रकृति में आज माँ तुलसी जी का विशेष दिवस है, क्योंकि आज प्रबोधिनी एकादशी है और साथ में जिसको हम हरिप्रिया एकादशी भी कहते हैं। और आज देव उठनी का भी पावन त्यौहार है। मतलब आज भगवान विष्णु अपनी जो 4 माह की निद्रा में थे, आज देवतागण उनके साथ सारे उठ गए हैं और आज से धार्मिक कार्यों का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी हमारी मान्यता है भारतीयों की। तो हमारा उद्देश्य तो प्रकृति का जन जागरण है और जलवायु के संरक्षण के ऊपर मुख्य उद्देश्य है। तो भाई हमारा उद्देश्य यही है कि भाइयों तुलसी जी के पौधे को घर घर लगाइए और एक दीपक जलाइए ज़रूर। इसको बंटवारा मत करिए, प्रकृति का बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं उन ऑक्सीजन का उपयोग हमारे प्राणी भी कर रहे हैं। हर छोटा जीव कर रहा है, बड़ा जीव कर रहा है। मानव की भी मानव के कैडर बट गए हैं भाई, संप्रदाय में, पंथों में और विभिन्न धर्मों में। तो कृपया प्रकृति को ना बांटें। अगर प्रकृति को बांटेंगे तो फिर तो इस दुनिया का संचालन बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, अब जिनको बांटना है वो बांटे भाई, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि प्रकृति को मत बांटिए। सभी मानव समर्पित हो जाइए, एक एक पौधा लगाइए, उनका संरक्षण करिए। और देखिए तुलसी जी का इतना बड़ा महत्व है कि एक घर में लगाइए तुलसी जी, आंगन में या घर के बाहर लगाइए, दोनों जगह का विधान है। और एक दीपक जला दीजिए। तो जो रासायनिक क्रिया होगी, क्योंकि हर चीज़ की रसायन है भाई, ये तो केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं वो सब जानते ही हैं। तो आपको एक ऑक्सीजन प्राणवायु का स्रोत मिल जाएगा और छोटे छोटे प्रयास से ही एक बड़ा प्रयास हो जाएगा। देखिए मानव इतना ही कर सकता है ना। और दुनिया में ऑक्सीजन का भंडारण, ऑक्सीजन की उत्पन्नता सिर्फ पेड़ पौधों से है, चाहे पेड़ छोटा हो या बड़ा। अब हमारे ऋषियों मुनियों ने तो ये इसमें परीक्षण कर ही लिया और आज भी परीक्षण हो रहे हैं तुलसी जी के ऊपर। तो ये पाया जा रहा है कि प्रकृति के सबसे अद्भुत पौधा है और कि जो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं और हमारी विषैली गैसों का, जो हमारे जीवन और हमारे बीमारियों के कारण बनती हैं, उन गैसों का ये शोधन करती हैं। देखिए इसलिए ज़्यादा आगाह कर रहे हैं कि ये आज का ही पेपर है। अब पेपर भाई अमर उजाला ये पेपर है और इसका ये मुख्य समाचार है। विश्व में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा जहरीली, स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। भाइयों साथियों, अभी तो स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद हो रहे हैं, न्यायालय भी बंद हो रहे हैं। देखिए सामने न्यायालय के लिए भी लिख दिया गया है। अब जब न्यायालय ही बंद हो रहे हैं तो अब अगला कौन सा चरण बचा है? फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी यदि प्रत्येक आदमी जागरूक नहीं हुआ और प्रकृति का संरक्षण नहीं किया। प्रकृति का संरक्षण आपको करना ही पड़ेगा। देखो आजकल सरकार काफ़ी पौधे लगवा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में लग रहे हैं, लेकिन ज़रा आप गौर कर रहे हैं कि पौधे कौन से लग रहे हैं? अरे भाई कनेर के पौधे लग रहे हैं, बोगनविलिया के पौधे लग रहे हैं और विभिन्न तरह के छोटे छोटे झाड़ियों वाले पौधे लग रहे हैं। वो आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो धोखा है। वो ठेकेदार लोग पैसा बना रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार अपनी खानापूर्ति कर रही है। कोई भी सरकार हो, विशेषकर चाहे दिल्ली की सरकार हो या अन्य सरकारें हों, हम विशेष नाम क्यों लें, लेकिन दिल्ली का समाचार है मुख्य सामने, इसलिए लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जब धीमे बोलें तो आप ये समझिए कि वो समस्या में फंसे हुए हैं और वो जनता को सीधा उत्तर नहीं देना चाह रहे। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, दिल्ली वालों की। मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ इस संबंध में। दिल्ली वासी जी, आप सभी लोग जागरूक हो जाएं, बड़े बड़े पौधे लगवाएं, अशोक के पौधे लगवाएं। विशेषकर अशोक से ज़्यादा प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा कोई पौधा नहीं करता है। देखिए समय समय पे पतझड़ हो जाएगा,
हम कह तो रहे हैं कि पीपल का पौधा लगाइए, भाई पीपल का पौधा लगाएगा चौड़ा होगा, जगह घेरेगा, बरगद का पौधा जगह घेरेगा। अशोक का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कम से कम जगह घेरता है और ऊंचाई तक जाता है। जब ऊंचाई तक जाएगा तो आसमान उतना वो शुद्ध कर देगा। कभी आपने अशोक के पौधे को देखा है? अशोक के पौधे को देखिए, देखिए कितनी मिट्टी, कितनी धूल वो हमेशा अपने पत्तों में ऑब्जर्व किए रहता है, क्योंकि उसके पत्तों में आप पत्तों की बनावट देखिए, उसकी पत्तों की बनावट बनाई गई है एनवायरनमेंट और पर्यावरण प्रदूषण के को शुद्ध करने के उद्देश्य से। इसीलिए चाहे राक्षस संस्कृति हो और चाहे देव संस्कृति हो, दोनों जगह अशोक के पौधे रोपित किए गए। अब भाई इसके लिए फिर हम रामचरितमानस में लौटेंगे तो आप लोग कहोगे ये तो सिर्फ एक ही किताब का वर्णन करते रहते हैं, रामचरितमानस कोई पकड़ लिया और कोई किताबों का वर्णन ही नहीं करते, ग्रंथों का। अरे भाई जिसमें लिखा है वही तो हम बताएंगे, हम इतिहास थोड़ी बन जाएंगे। भाई जो पुरानी किताबें लिखी हैं हम उनको थोड़ी बदल देंगे, जो उसमें लिखा है वही बताएंगे कि रावण ऐसा दशकंधर ने भी अशोक वाटिका में अशोक के पौधों को ही लगा रखा था और वहीं सीता जी को रखा था। ये सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, जन जन जानते हैं, पूरा विश्व जानता है इस बात को। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली साहब यही कार्य करिए कि यमुना जी के किनारे किनारे अशोक के बड़े बड़े लंबे वृक्ष लगवाइए, तब दिल्ली को आप बचा पाएंगे। और नहीं तो आप इसी तरह दोषारोपण करते रहेंगे, कभी करेंगे पराली वालों पे, बेचारे हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास के किसान हैं उनके ऊपर आप मुकदमा कायम करवाओगे और उन्हें परेशान कराओगे। करो, आप बोलते ज़्यादा हो, काम कब करते हो? अरे काम ज़्यादा करिए। और विशेषकर अब ये 3 महीने आप नज़र चुराएंगे जनता से, मैंने ये हर साल पाया है। हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हम तो जो बोलेंगे वो प्रकृति के ऊपर बोलेंगे, पर्यावरण के ऊपर, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा, हम बोलेंगे वही जो सही होगा और जो हमारी समझ में सही आ रहा होगा हम बोलेंगे वही। तो देखिए अब ये पेपर रखा है, बताइए, और आज इतना बड़ा, जिनके पास फ्लैट हैं, दिल्ली में बहुत अधिक लोग फ्लैट रह रहे हैं, अरे भाई वहाँ लगाइए, तुलसी माता जी को लगाइए घर घर। धार्मिक विवाद छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ सभी उन लोग लगाइए, स्नेक पाम लगाइए और सुदर्शन लगाइए। गमलों में भी छोटे कई पौधे लग सकते हैं, पीपल पाखर वगैरह के भी लग सकते हैं, आंवले को लगाइए। इस तरह प्रत्येक नागरिक इसमें एक क्रांति के रूप में उतरेगा, तब दिल्ली को दिल्ली रह पाएंगे। बताइए आप भाई नागरिकों, आपको मालूम है कि AQR 15% पे रखा गया है और आज दिल्ली का 999 AQR है। आप ये समझिए कि आप जहर के एक, चाहे बम फोड़ दो और चाहे प्रदूषण फोड़ दो। नेपाल में, भोपाल में क्या हुआ था? यही तो हुआ। अरे विषैली गैसों के कारण ही तो आज 25 साल हो गए वहाँ पर जो है अभी भी बच्चे अच्छी तरह पैदा नहीं हो रहे हैं। तो अब भाई अखबार में निकलता है, पढ़ते हैं तो थोड़ा हमको बोलना पड़ गया। और बड़े पौधे लगवाइए, जो लंबे जा रहे हों, ऊंचे जा रहे हों, वो लगवाइए। और अशोक एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत जीवट है, बड़े आसानी से हर जगह लग सकता है। और कुछ पाम की वैरायटियां हैं, बोतल पाम वगैरह हैं, इनको भी लगवाइए। लेकिन बोतल पाम से आप प्रदूषण की अपेक्षा मत करें कि एनवायरनमेंट वो कवर कर लेगा। हाँ, धूल वूल जब ओस गिरेगी तो धूल को एब्जॉर्ब करेगा, ये बात सही है। तो चलिए ये भी लगवाइए, लेकिन ऊंचे पौधे लगवाइए। ये मत लगवाइए साहब, कनेर बोगनविलिया वगैरह मत लगवाइए, सुंदरता के लिए पार्कों में लगवाइए इनको। लंबे पौधे लगवाइए ऊंचे, जिससे आपका जो है वायुमंडल शुद्ध हो सके। चलिए प्रकृति से जुड़े रहिए सभी नागरिक और सरकारें, तब दिल्ली का वायुमंडल अच्छा हो पाएगा। दिल्ली वालों के अलावा अन्य भारत में कई नगर इस तरह दिल्ली की श्रेणी में ही चल रहे हैं। तो वहाँ के भी नागरिकों से अभी से अपील है कि वो भी सक्रिय हो जाएं और सरकारों पर दबाव डालें। संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी पर्यावरण जलवायु संरक्षण के लिए काफ़ी बड़ा काम भी कर रही हैं, लेकिन काम से ज़्यादा अपना नाम फैला रही हैं। तो उन पे भी दबाव डालिए
कि बड़े पौधों को लगवाएं। अब मैं दिल्ली में मैंने भ्रमण किया था अभी 2-3 साल पहले, तो मुझे 5 किलोमीटर के अंदर एक भी नीम का पेड़ नहीं दिखाई दिया था। अब बताइए कहाँ से पर्यावरण दूर हो जाएगा, वहाँ कहाँ से प्रदूषण दूर हो जाए, प्रदूषण की रक्षा हो पाएगी, पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी, जलवायु परिवर्तन से आप कहाँ तक लड़ पाओगे। अरे बिगड़ पेड़ पौधों के कहीं कुछ नहीं होना, कृत्रिम कुछ नहीं करेगा। कृत्रिम एक तरफ, अभी हमने एक मशीन चलती देखी तो वो एक तरफ धुआं फेंक रही थी और दूसरी तरफ जो है ये हो रहा था कि वो एयर पॉल्यूटेड वो कर रही है। तो इससे क्या फ़ायदा है, धोखा है साहब। सिर्फ प्रकृति का और जलवायु का संरक्षण पेड़ पौधों से ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कृत्रिम उपाय न करें, कृत्रिम उपाय भी करें। और दिल्ली वासियों, अगर सरकार न सुने और अन्य जो नगर हैं जो इस श्रेणी में पहुँच गए हैं, कई नगर पहुँच गए हैं, आप AQR रिपोर्ट भी देखिए, आज से देखना चालू कर दीजिए सभी नागरिकों, हर अपने अपनी राजधानियों की। लखनऊ भी इसी तरह से है, लेकिन लखनऊ अभी थोड़ा ठीक है, अभी सामान्य है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो सरकारों पे दबाव डालिए बड़े पौधे लगाने के लिए, और आंदोलन भी करिए, जन आंदोलन करिए, जागरूकता लाना पड़ेगी। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के लिए कहने से काम नहीं चलेगा। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन वो सम्मेलन 2070-2030 के बाद के हैं। अभी कुछ नहीं मिलना आपको उन सम्मेलनों से, जैसा रिपोर्टें और समाचार पत्रों में और चैनल न्यूज़ में और पेपर में पढ़ने को मिला है। तो ये चिंता का विषय है। और अब कई भाई लोग हमारे वीडियो को सुनेंगे और ये कहेंगे कि अरे ये तो जाने कौन चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं। अरे तेज़ आवाज़ में इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी लोग जागरूक होइए, अभी से आने वाले उनको जागरूक करिए। यद्यपि भारत सरकार ने इस बार 3 नारी शक्तियों को पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। ये एक प्रशंसनीय कार्य है। वास्तव में इससे जन जागरण होगा, और जिसमें श्रीमती तुलसी गौड़ा साहब को बहुत बहुत साधुवाद। और वो तो हमारे देश के लिए क्या, विश्व के लिए प्रेरणात्मक हैं। उन पे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन ये कार्य तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अरे भाई, इसमें समूह बना के काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा, आगे चल के बहुत विभीषिका आने वाली है। और विभीषिका पेपर ही बोल रहा है। देखिए, माननीय हमारे माननीय जो है जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट साहब ने कितना बड़ा अपना टिप्पणी व्यक्त की है। विशेषकर वो सिर्फ आतिशबाजी के लिए विशेष है, लेकिन और पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए है। लेकिन बताइए, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय के जस्टिस साहब कितने, मतलब इसमें समाचार पत्र के माध्यम से लग रहा है कितने चिंतित हैं। और फिर भी सरकार अगर नहीं जागरूक होगी तो अब फिर कौन जागरूक कर पाएगा। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भी अगर जागरूकता नहीं आएगी तो अब कौन सी ऐसी संस्था होगी, कौन सी ऐसी सरकार बनेगी जो इस समस्या का निदान करवाएगी। तो भाई नागरिकों, आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। और हमारे वीडियो को जन जन में पहुंचाइए, जन जन में जागरण फैलाइए। ये वीडियो सिर्फ हमारे प्रकृति के ऊपर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।